नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भेड़ की नस्लों की पिछली क्लास में, और हम भेड़ की जो नस्ल थी उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पशुपालन और पशुपालन में भेड़ की नस्ल, भेड़ की नस्ल, ये थी अपनी क्लास। आपको बता दूं, भेड़ की नस्लों में लगभग हम 5-6 नस्लों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश की थी। कौन कौन सी? जैसे मारवाड़ी नस्ल की भेड़, और थी अपने पास चोकला नस्ल, जैसलमेरी नस्ल, मगरा, नाली। ये सब क्या है? भेड़ की नस्लें हैं। आज हम अध्ययन करेंगे सोनाली नस्ल। भेड़ की नस्ल है सोनाली। नस्ल का नाम है सोनाली। अगर बात करें इसके उपनाम की, तो इसको चरणोत्तर या चनोत्तर भेड़ भी कहा जाता है। और बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो ये भेड़ यानी कि सोनाली नस्ल की भेड़ें उदयपुर क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती हैं। और बात करें इनके वितरण क्षेत्र की, तो ये अपने राजस्थान के कोटा, बूंदी, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो सोनाली नस्ल की भेड़ उत्पत्ति स्थान तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? ध्यान रखना, उदयपुर क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उदयपुर क्षेत्र। और ये जो सोनाली नस्ल की भेड़ है, इसका जो उपनाम है, उपनाम कौन से उपनाम प्रदान करता है इसको? चरणोत्तर, चरणोत्तर या चनोत्तर। सोनाली नस्ल की भेड़ को चरणोत्तर या चनोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका राजस्थान में जो वितरण क्षेत्र है वो कहाँ है? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। ध्यान रखना, वितरण क्षेत्र एक तो होता है उत्पत्ति क्षेत्र जहां पे उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और एक होता है वितरण क्षेत्र जहां पे ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र कहाँ है इसका? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है। जैसे कल की क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे चोकला भेड़। चोकला कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र कौन सा था? चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो उसी प्रकार से सोनाली नस्ल की जो भेड़ है वो उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। उपनाम चरणोत्तर या चनोत्तर, वितरण क्षेत्र कोटा, बूंदी, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की, विशेषताएं, विशेषताएं या पहचान, यानी इस भेड़ की पहचान करनी हो तो किस प्रकार से करें? तो ये सब क्या है? इसकी विशेषताएं। तो विशेषताओं में सबसे पहली बात है
जो सोनाली नस्ल की भेड़ होती है, इनका जो चेहरे का रंग होता है वो होता है हल्का भूरा, और इनकी जो नाक होती है ये उभरी हुई होती है, और इनमें भी सींग नहीं पाए जाते हैं। ये हो गई इनकी मुख्य विशेषता। विशेषताओं में लिखेंगे जो चेहरे का रंग होता है वो होता है चेहरा हल्का भूरा। हल्का भूरा अगर पहचान करनी हो। नाक उभरी हुई, नाक उभरी हुई, ठीक है। और आगे लिखना चाहो तो सींग रहित, सींग रहित, यानी इन भेड़ों में भी सींग नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करें विशेषताओं में, तो जो सोनाली नस्ल की जो भेड़ होती है, इनके जो कान होते हैं ये लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं। ध्यान रखना, कान लंबे होते हैं या कान लंबे व लटके हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं। क्लियर। ये हो गई सोनाली नस्ल की जो भेड़ है उनकी विशेषताएं। अगर बात करें इनके ऊन उत्पादन की, तो ये भेड़ें लगभग यानी कि पूरे वर्ष में प्रति वर्ष 600 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम 200 ग्राम तक ऊन का उत्पादन करती है। ध्यान रखना, औसत ऊन उत्पादन, औसत ऊन उत्पादन, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 kg टू 1.2 kg प्रति वर्ष। एक साल में 600 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम 200 ग्राम तक ऊन का उत्पादन करती हैं। और इन भेड़ों के अगर दुग्ध की मात्रा की बात करें तो ये भेड़े एक दिन में 1.5 किलोग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक दूध का उत्पादन भी करती हैं। लिख लो इसको भी, दुग्ध 1.5 kg से 2.0 kg प्रतिदिन। क्लियर। तो ये बात हो गई सोनाली नस्ल। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उदयपुर क्षेत्र में। उपनाम चरणोथर या चनोथर। वितरण क्षेत्र है कोटा, बूंदी, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़। विशेषताएं, चेहरा हल्का भूरा, नाक उभरी हुई, सींग रहित होती है, सींग नहीं पाए जाते हैं, कान लंबे व लटके हुए होते हैं। औसत ऊन उत्पादन 600 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम 200 ग्राम तक, और दुग्ध 1.5 kg से लेके 2 kg प्रति वर्ष दुग्ध उत्पादन करती है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, जो भेड़ की अगली नस्ल है वो है पुंगल नस्ल। नाम सुना होगा पुंगल। पुंगल कहाँ है? पुंगल एक बीकानेर के अंतर्गत एक क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? पुंगल। और ये जो भेड़ की नस्ल है पुंगल, इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो भी बीकानेर का पुंगल क्षेत्र ही माना गया है। आगे देखते हैं, भेड़ की अगली नस्ल है वो है पुंगल नस्ल। पुंगल क्या है? भेड़ की नस्ल। कहां पाई जाती है? जो राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, अपने राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, उस जिले में एक पुंगल नाम का क्षेत्र है, यानी कोई इलाका है पुंगल नाम का, वहां पे इस भेड़ की उत्पत्ति मानी गई है। ध्यान रखना, उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखना बीकानेर
जिले का बीकानेर जिले का पुंगल क्षेत्र, बीकानेर जिले का पुंगल क्षेत्र, इसमें क्या मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर। आगे बात करें विशेषताओं की, यानी इस भेड़ की अगर पहचान करनी हो तो किस प्रकार से करें। तो इसकी जो मुख्य विशेषता ये है इस जो पुंगल नस्ल की जो भेड़ होती है, इनकी जो आंख होती है, आंखों के ऊपर जो भौहें होती है, इन भौहें के ऊपर पीले रंग की रेखाएं बनी हुई होती हैं। ध्यान रखना, इसकी पहचान करनी हो तो इनकी आंखों की जो भौहें होती हैं, भौहें के ऊपर पीले रंग की ऐसे रेखाएं बनी होती हैं। विशेषताएं, विशेषताओं में ध्यान रखना, आंखों की भौहें पर कैसी रेखाएं होती है, पीले रंग की, पीले रंग की रेखाएं, आंखों की भौहें पर पीले रंग की रेखाएं, ये क्या है इसकी मुख्य विशेषता। और बात करें आगे, जो इनका चेहरा होता है, चेहरे का जो रंग होता है वो काला होता है, और जो पुंगल नस्ल की जो भेड़ होती है, इनका जो निचला जबड़ा होता है ये सफेद रंग का होता है। क्लियर। अगर और पहचान करनी हो तो चेहरे का रंग होता है काला, और जो निचला जबड़ा होता है उसका रंग होता है सफेद। ध्यान रखना, चेहरे का रंग कैसा होता है, काला होता है। चेहरे का रंग तो क्या होता है, काला होता है, और जो इसका जबड़ा होता है निचला, निचले जबड़े का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। क्लियर। ये होगी इसकी पुंगल नस्ल की मुख्य विशेषता है। और एक विशेषता, ये जो पुंगल नस्ल की भेड़ होती है, इसकी जो ऊन होती है वो ऊन कैसी होती है, मोटी होती है, और ये प्रतिवर्ष 1.5 किलोग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम तक ऊन का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। ऊन कैसी होती है, ऊन तो ऊन होती है इनकी मोटी। और उत्पादन की बात करें, उत्पादन तो ये नस्ल प्रतिवर्ष 1.5 किलोग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम तक प्रतिवर्ष ऊन का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। ये बात हो गई पुंगल नस्ल। पुंगल नस्ल उत्पत्ति कहाँ है, बीकानेर जिले का पुंगल क्षेत्र। विशेषताएं, आंखों की भौहें पर पीले रंग की रेखाएं होती हैं, चेहरे का रंग काला होता है, और निचले जबड़े का रंग सफेद होता है, ऊन मोटी होती है। ऊन उत्पादन 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन का क्या करती है, उत्पादन करती है। क्लियर। अब आगे बात करें नेलोर नस्ल। नेलोर भी एक भेड़ की नस्ल है, जो अगर उसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश का नेलोर जिला है वहां पे वो भेड़ मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी उसकी उत्पत्ति स्थान माना गया है। और अगर उसकी विशेषताओं की बात करें तो जो भारतीय भेड़ है उनमें सबसे बड़ी जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, नेलोर नस्ल। और नेलोर नस्ल की भेड़ों को विशेष कर मटन के लिए पाला जाता है, क्योंकि नेलोर नस्ल की जो भेड़ होती है वो एक प्रकार की बकरी टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि जो नेलोर नस्ल की जो भेड़ है
वो ऊन का उत्पादन नहीं करती, यानी कि उनकी जो शरीर है, बॉडी है, उनपे ऊन नहीं पाया जाता है। और जो उसकी जो गर्दन होती है नेलोर नस्ल की भेड़ की, उसकी गर्दन पर 2 उपांग भी पाए जाते हैं। तो बने रहिए क्लास में, आगे बात करते हैं नेलोर नस्ल। अगली नस्ल है नेल्लोर। नेल्लोर नस्ल नेल्लोर नस्ल की भेड़ उत्पत्ति स्थान तो उत्पत्ति कहां होती है इसकी? आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र को इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, ध्यान रखना। आगे बात करें विशेषताएं। विशेषताओं में बात करें तो ये नस्ल है, नेल्लोर नस्ल है, भारतीय नस्ल, भारत की जो भेड़ों की, भारत में जितने भी भेड़ों की नस्ल है उनमें सबसे बड़ी भेड़ है। भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी नस्ल, भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? नेल्लोर नस्ल। और आगे बात करें, ये जो भेड़ है, अभी बात कर रहे थे कि सबसे अच्छा मटन देने वाली भेड़ है, अतः इसको अधिकतर पाला जाता है। किस लिए? मटन के लिए। सबसे अच्छा मटन देने वाली भेड़, सबसे अच्छा मटन देने वाली भेड़, ऐसी सबसे अच्छा मटन देने वाली भेड़। आगे बात करें, यह बकरी के जैसी या यह बकरी की जैसी होती है, बकरी की जैसी होती है, अर्थात इससे या इनसे ऊन प्राप्त नहीं होती, इनसे ऊन प्राप्त नहीं होती, इनसे ऊन की प्राप्ति नहीं होती, इसे नेल्लोर नस्ल की भेड़ों से। क्लियर? और बात करें, ये जो नेल्लोर नस्ल की जो भेड़ होती है, इनकी गर्दन पर 2 उपांग भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इनकी गर्दन पर 2 उपांग भी पाए जाते हैं, इनकी गर्दन पर 2 उपांग भी पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई नेल्लोर नस्ल की भेड़। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र। विशेषताएं, भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी नस्ल, सबसे अच्छा मटन देने वाली भेड़ है, और यह बकरी की जैसी होती है, अर्थात इनमें ऊन प्राप्त नहीं होती, और इनकी गर्दन पर 2 उपांग भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गई नेल्लोर नस्ल की भेड़।
अब बात करते हैं मेरिनो नस्ल। मेरिनो क्या है? मेरिनो एक विदेशी नस्ल है जो कि स्पेन में पाई जाती है। क्लियर? और मेरिनो एक भेड़ की ऐसी नस्ल है कि इनमें जो नर होता है उनमें तो सींग पाए जाते हैं और जो मादा होती है वो सींग रहित होती है। देखते हैं आगे। मेरिनो नस्ल, भेड़ की मेरिनो नस्ल। मेरिनो नस्ल की जो भेड़ होती है इनकी क्वालिटी भी उत्तम होती है। तो बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान, तो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ध्यान रखना, स्पेन। बोले तो एक ऐसी नस्ल है विदेशी नस्ल, ऐसी विदेशी नस्ल। और बात करें इसकी विशेषताओं की तो ध्यान रखना, जो नर होता है उसमें तो घुमावदार सींग होते हैं और मादा सींग रहित होती है। विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताओं ध्यान रखना, नर में घुमावदार, नर में घुमावदार सींग होते हैं, वह मादा सींग रहित, मादा सींग रहित होती है। क्लियर? ये इसकी हो गई मुख्य विशेषता। आगे बात करें, ये जो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ होती है इसके जो गर्दन व जो कंधे की त्वचा होती है, इसकी मेरिनो नस्ल की जो गर्दन व कंधे की त्वचा होती है उनमें क्या होता है? झुर्रियां पाई जाती है, यानी कि सड़वटें पाई जाती है। ये भी एक इसकी मुख्य विशेषता है। इस नस्ल के या इस नस्ल की भेड़ के, इस नस्ल की भेड़ के गर्दन पर झुर्रियां, इस नस्ल की भेड़ के गर्दन पर झुर्रियां व सड़वटें, सड़वटें भी पाई जाती है। मेरिनो नस्ल की भेड़ के गर्दन पर झुर्रियां व सड़वटें भी पाई जाती हैं। अगर बात करें इसके रंग की, जो शरीर का जो रंग होता है वो सफेद होता है और हल्का पीला यानी कि क्रीम टाइप का होता है। ध्यान रखना, रंग कैसा होता है? सफेद व हल्का पीला, सफेद व हल्का पीला होता है। क्लियर? और आगे बात करें, अगर सिर, तो जो इनका सिर होता है ये मध्यम आकार का होता है और हमेशा ऊन से ढका हुआ होता है। सिर मध्यम आकार का, सिर मध्यम आकार का वह ऊन से ढका हुआ होता है, ऊन से ढका हुआ होता है। क्लियर? और बात करें विशेषताओं की,
तो जो मेरिनो नस्ल की भेड़ होती है, इसकी जो ऊन है वो विश्व में जितने भी भेड़ हैं उन सभी भेड़ों में सबसे महीन ऊन वाली नस्ल है कौन? मेरिनो नस्ल। ध्यान रखना, विश्व में सबसे महीन विश्व में सबसे महीन ऊन वाली नस्ल विश्व में सबसे महीन ऊन वाली नस्ल है मेरिनो। अगर ऊन उत्पादन की बात करें तो जो इसका प्रति वर्ष का ऊन उत्पादन है वो है 5 किलोग्राम से लेके 9 किलोग्राम ऊन उत्पादन। तो ये एक साल में 5 से लेके 9 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन का क्या करती है? उत्पादन करती है। अगर बात करें इसके भार की, तो नर में लगभग 90 किलोग्राम और मादा में लगभग 70 किलोग्राम तक भार भी पाया जाता है। क्लियर? ये बात हो गई मेरिनो नस्ल की भेड़। उत्पत्ति स्थान कहाँ है इस पे, यानी कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल। विशेषताओं में नर में घुमावदार सींग होते हैं, वह मादा सींग रहित होती है। इस नस्ल की भेड़ के जो गर्दन होती है उस पर झुर्रियां व सड़वटें पाई जाती है। क्लियर? रंग सफेद व हल्का पीला यानी कि क्रीम टाइप का होता है। सिर मध्यम आकार का वह ऊन से हमेशा ढका हुआ होता है। ये जो मेरिनो नस्ल की भेड़ है ये विश्व में सबसे महीन ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है। ऊन का उत्पादन प्रति वर्ष 5 किलोग्राम से लेके 9 किलोग्राम तक ऊन का उत्पादन करती हैं। भार नर में 90 किलोग्राम, मादा में 70 किलोग्राम तक भार पाया जाता है। क्लियर? ये बात हो गई मेरिनो नस्ल की। इनके अलावा भी कुछ और विदेशी प्रकार की जो भेड़ की नस्ल है वो भी है। कौन कौन सी? जैसे कराकुल नस्ल की भेड़, तो इसको ध्यान में रखना। कराकुल नस्ल, तो ये कहां पाई जाती है? इराक और ईरान व अफगानिस्तान। इराक, ईरान व अफगानिस्तान में ये पाई जाती है कराकुल नस्ल। एक वो नस्ल है विदेशी रेम्बुलेट। तो रेम्बुलेट कहां पाई जाती है? फ्रांस में पाई जाती है। रेम्बुलेट टाइप की नस्ल कहां पाई जाती है? ध्यान रखना, फ्रांस में पाई जाती है। फ्रांस। और है लिंकन कहां पाई जाती है? इंग्लैंड में। ये सब क्या है? विदेशी नस्ल की भेड़ें हैं। लिंकन, तो लिंकन पाई जाती है इंग्लैंड में। लिंकन है इंग्लैंड में। और बात करें लिचेस्टर, तो लिचेस्टर कहां पाई जाती है? इंग्लैंड में ही पाई जाती है। लिचेस्टर भी कहां पाई जाती है? इंग्लैंड में ही पाई जाती है। ये बात हो गई अपनी भेड़ की प्रमुख नस्लों की। और भेड़ की नस्लों की क्लास अपनी वह समाप्त होती है। कल हम अध्ययन करेंगे ऊंट की प्रमुख नस्ल या मुर्गियों की प्रमुख नस्ल। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।